हेलो दोस्तों। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हम बर्नौली थ्योरम के बाद ले रहे हैं, उसका नाम है प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ सबसे पहले देखते हैं। बर्नौली जो थ्योरम थी वो थी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, ये एक तरफ के लिए और दूसरे तरफ के लिए इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसा हम दोनों तरफ से, मतलब ये साइड कांस्टेंट मतलब प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है। या अगर हमारे पास ऐसा A1 और A2 एरिया है तो हम उसके लिए थ्योरम अप्लाई करते हैं। इस A1 एरिया के लिए P1 V1 और H1, अगर यहाँ हाइट H1 और H2 है, और फिर दूसरे तरफ पोटेंशियल डेटम लेवल से पोटेंशियल को लेते हुए P2 1 बाय रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, दोनों साइड को इक्वेट करते हुए हम प्रेशर डिफरेंस या वेलोसिटी डिफरेंस ऐसा फाइंड करते हैं। सो हमने देखा जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। जैसा कि ये थ्योरम अप्लाई होती है कि जैसा हमने इस पे सपोज स्टीम लाइन बनाई, ये सपोज हमने स्टीम लाइन बनाई, कांस्टेंट स्टीम लाइन, तो स्टीम लाइन के हर एक पॉइंट के लिए ये थ्योरम वैलिड है। हर एक पॉइंट के लिए थ्योरम वैलिड है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो भी यही है कि स्टीम लाइन के हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, वो उससे पीछे वाले पॉइंट की वेलोसिटी को मैच करेगी और देन उससे नेक्स्ट वाली जो वेलोसिटी होगी उसको मैच करेगी। और उस पॉइंट के लिए अब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी से मैच करेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी मैच नहीं करेगी ना। तो उसी को मैच करने के लिए कि हर एक पॉइंट के लिए और उसका जो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है उस पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा, तो वो ये होती है बर्नौलीज थ्योरम। और ये होता है प्रिंसिपल कि स्टीम लाइन के हर एक पॉइंट के लिए उसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम एक कांस्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ की। तो ये भी ऐसा ही है इसमें कि जैसे सपोज ये कोई पाइप है और हमने इससे, ये एग्जांपल है, और हमने इससे ऐसा हम नीचे से इसमें हवा देते हैं और ऊपर की तरफ एक छोटी बॉल होती है तो वो बॉल उड़ती है, बट वो उड़ के बाहर नहीं जाती जब तक हमने कांस्टेंट जो है ना इस पर हवा हम देते रहते हैं, तो ये उड़ के बाहर नहीं जाती, बस यहीं खाली हिलती रहती है। तो हम इस वाले एग्जांपल को ले रहे हैं इसमें प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में। तो सपोज ये इधर उधर हिलती रहती है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जाती है। तो सपोज हमने ये एक पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए हम यहाँ सपोज हम यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए बर्नौलीज थ्योरम देखते हैं कि जो स्टीम लाइन है उसके हर एक पॉइंट के लिए वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर का सम एक कांस्टेंट होगा। सो हमने पॉइंट लिया ये A1 पॉइंट और ये A2 पॉइंट, इसकी हाइट ये h है और अगेन ये A2 की भी हाइट h है। अगर हम इस पॉइंट के लिए अप्लाई करें ये प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो ये दोनों का सेम होगा। इसका मतलब ऐसे ही कहीं ऐसे बंद करती हुई आएगी और इन दोनों के लिए इसका अमाउंट सेम होगा, तो वो जो है उड़ के बाहर नहीं जाएगी। और ये उड़ती क्यों है इसका जवाब अभी थोड़ा आगे मिलेगा। इसका जवाब है जो एरोप्लेन है उसकी जो विंग है, सपोज ये एरोप्लेन है
एरोप्लेन विंग की हम बात करते हैं, इसमें प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में एरोप्लेन विंग की हम बात करते हैं। तो एरोप्लेन विंग का हम एक साइड देखते हैं, तो ये हमारे पास एरोप्लेन विंग का एक साइड है। अगर हम दोनों साइड देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा सा होता है कुछ एरोप्लेन विंग ऐसा पूरा, बट हम खाली एक साइड देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन है मतलब। तो अगर हम इसमें देखें कि इसकी स्ट्रीमलाइन होंगी, वह वो जो है सपोज ऐसे होंगी इसकी स्ट्रीमलाइन, ये ऐसे, ये है और ये है, मतलब जहाँ जिधर ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होंगी उधर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सपोज हमने पॉइंट लिया यहाँ 1 और 2, यहाँ एक पॉइंट है 1 और 2, ये पॉइंट लिए हैं हमने जिससे कि हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकें। सो 1 और 2 पॉइंट हुए, जहाँ स्ट्रीमलाइन ज़्यादा है उस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, v2 वेलोसिटी, और यहाँ कम स्ट्रीमलाइन है और यहाँ वेलोसिटी कम है, जो हवा होती है उसके नीचे वेलोसिटी कम है, पंख जो हमारा होता है एरोप्लेन का विंग उसके नीचे वेलोसिटी कम होती है, उसके नीचे हवा नहीं जा पाती। तो यहाँ वेलोसिटी है v1 एयर मॉलिक्यूल्स की। तो ये पॉइंट 1 और 2 ये एरोप्लेन का विंग, इसका क्रॉस सेक्शन, और ये अगर हम इन दो पॉइंट्स के लिए अप्लाई करें बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई हम इन दो पॉइंट के लिए करें तो हम देखते हैं क्या होगा। सपोज यहाँ कहीं नीचे कहीं होगा इसका डेटम लेवल, और यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बहुत दूरी पर ये उड़ता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ये मतलब इसकी मोटाई बहुत कम होती है, तो इन दो को हम लगभग सेम हाइट पर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस होगा, इन दोनों की टर्म्स एक इधर भी टर्म्स होगी ऐसी, तो ये माइनस होगा, बहुत कम वैल्यू आएगी, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं P प्लस हाफ रो वी 1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो अगर हमारे पास H1 और लगभग H2 दोनों सेम है तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, फिर हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हम अगर इन दोनों पार्ट्स ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो जब वेलोसिटी जहां ज्यादा होगी तो वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमारे पास ये V1 मतलब इस 1 पॉइंट पर वेलोसिटी कम है, तो यहाँ प्रेशर जो है बिग होगा, बड़ा होगा प्रेशर, और फिर यहाँ वेलोसिटी कम होने पर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो यहाँ जो 1/2 रो V1 स्क्वायर है वो होगी स्मॉल। अब देखते हैं ऊपर 2 पॉइंट के लिए प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या ये जो है बड़ी होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है और रो सेम है, इधर भी तो इधर भी, ये ज़्यादा है P2 तो वेलोसिटी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होने से प्रेशर घट जाता है, तो ये जो है छोटी वैल्यू आएगी। सो हमने देखा कि अगर
वेलोसिटी, अगर हम समझते हैं कि हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये है ट्रू, हमने अब फॉर्मूला इधर अप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो हम इस कंक्लूजन पाए कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। तो नीचे वेलोसिटी कम है तो नीचे प्रेशर होगा ज़्यादा, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रेशर, फोर्स और प्रेशर जो है 1 अपॉन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ जो ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से ज़्यादा ही फोर्स लगेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, एक थ्रस्ट लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे एरोप्लेन उड़ेगा, फ्लाई करेगा। तो हमने देखा कि जो एरोप्लेन का विंग है जब वो चलता है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है ना ऐसी होती है उसकी शेप, कि उसके ऊपर से ज़्यादा स्टीम लाइन फ्लो करती हैं और हवा की जो वेलोसिटी है वहाँ ज़्यादा होती है। जब हवा की वेलोसिटी वहाँ ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, नीचे वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है हवा की। तो ये विंड वेलोसिटी जो है v1 ये बहुत कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ फोर्स ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट लगेगा जिससे फ्लाई करेगा, उसकी वैल्यू हम अभी निकालेंगे। मतलब वो कुछ ऐसा नहीं लगेगा, जैसे v1 है मतलब यहाँ ये 1 है तो f1 क्योंकि ज़्यादा है f1 माइनस f2, और एरिया अगर सेम है क्योंकि ये भी हाइट इसकी सेम हमने समझी, और एरिया सेम है तो P1 A माइनस P2 A, P1 माइनस P2 इंटू A, ये हुआ F नेट। ये एक टाइप का थ्रस्ट है जो इस पर लगेगा, एक टाइप का फोर्स जो एरोप्लेन विंग पर लगेगा जिससे एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में जो हमारे पास पाइप ट्यूब है उसका एग्जाम्पल। अभी हमने देखा था ये जो एरोप्लेन विंग है उसका एग्जाम्पल कि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उससे एक फोर्स लगता है तो जिससे ये ऊपर की तरफ उड़ता है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। अब हम देखते हैं पाइप ट्यूब वाला एग्जाम्पल प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में। सो सपोज ये हमारे पास पाइप ट्यूब है, ये h1 हाइट पर है और ये दूसरा वाला इसका h2 हाइट पर है। ये a1 एरिया है इसका और ये स्मॉल a, मतलब इससे ये कम है एरिया। तो जो कम होता है एरिया वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कम एरिया से ज़्यादा पास होना होता है पानी, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उससे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 एंड av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जितना वॉल्यूम पानी का हमने डाला है दूसरे वाले जो सिरा है उससे भी उतना ही वॉल्यूम पानी का बाहर निकलना होता है, तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट रहना है इसलिए। सो हम प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ को समझने के लिए जो एक पोटेंशियल वाली टर्म है उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो हमारे पास है P इज इक्वल टू 1/2 रो v² प्लस रो GH
इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें समझना है प्रेशर और वेलोसिटी। सो P1 प्लस हाफ रो, ये रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ है एयर, ये 1.2 1.3 करीब होती है। रो V1 स्क्वायर, सपोज यहाँ V1 है, यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2। दूसरे जो एरिया है, जो दूसरा सिरा है पाइप का, उस पर प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, उससे पानी जितनी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है या फ्लूइड या लिक्विड जो भी है जितनी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, प्लस रो जी H2। अगर हमारे पास H1 और H2 बराबर हैं, मतलब अगर हमने ये कुछ ऐसी कर दी, और ये थोड़ा छोटा कर दिया, और ये सेम लेवल पर है, ये बड़ा एरिया है A और ये छोटा एरिया है, यहाँ इसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ इसकी वेलोसिटी V2 है। एरिया कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये हमारा फॉलो हुआ है तो। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हम देखते हैं यहाँ वेलोसिटी है कम, मतलब स्मॉल, यहाँ इसकी वेलोसिटी है कम, तो यहाँ प्रेशर होगा ज़्यादा, मतलब प्रेशर का अमाउंट आएगा बिग। यहाँ इसकी वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो इन दोनों का टर्म्स जो है कॉन्स्टेंट होना होता है, तो कम एरिया है, सो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा इस AB को कांस्टेंट रखने के लिए। सो V2 हुआ ज़्यादा, सो V2 ज़्यादा है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो यहाँ प्रेशर होगा कम, मतलब लो हाई का इस्तेमाल करता हूँ, स्मॉल हुआ ये हाई हुआ यहाँ प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर है ज़्यादा और यहाँ प्रेशर है कम। सो ये हुआ प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में पाइप का एग्जांपल, पाइप ट्यूब का एग्जांपल है ये है पाइप ट्यूब का एग्जांपल, ये है पाइप ट्यूब का एग्जांपल। इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। इसके बाद ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, एंड फर्स्ट वन इज इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन द फॉलोइंग ऑयल प्रेशर फॉल्स बाय 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब ये पाइपलाइन जो पाइप ट्यूब वाला क्वेश्चन होता है उसके ऊपर है। 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इट मीन्स 1000 मीटर। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर kg ऑफ ऑयल एट दीज पॉइंट्स। टेक डेंसिटी ऑफ ऑयल 800 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये है हमारी रो। तो इसमें जो H1 और H2 नहीं दिया, तो इसका मतलब ये जो है सेम हाइट पर है, हॉरिजॉन्टल, सेम हाइट पर हॉरिजॉन्टल। सो ये हमारे पास 1 पॉइंट और ये हमारे पास सेकंड, ये दोनों को ज्वाइन करते हुए यहाँ प्रेशर है P1 और यहाँ प्रेशर फॉल्स बाय 8 न्यूटन पर मीटर, मतलब P1 माइनस 8। सो हमें बताना है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ रो V1
V1 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर पर केजी, मतलब ये पर केजी के लिए हमको बतानी है, पर केजी के लिए। सो हम देखते हैं इसमें बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का मतलब है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अगर ये सेम हाइट पर है तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, हमको बताना है। और ये हमको दिया हुआ है प्रेशर डिफरेंस 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस है 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और ये हमारे पास है हाफ। रो की वैल्यू है 800 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1.2 स्क्वायर की, जो पर केजी के लिए हमने वर्क पुट किया, हमारे पास आया 1/100। तो इसकी वैल्यू जो 1 केजी के लिए है वो आएगी 0.01 जूल। हमने यहाँ ऐसा समझ सकते हैं कि 1 केजी पहले ही पुट किया था और वो डिवाइड में आया, तो यहाँ हमारे पास हुआ जूल पर केजी। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ के ऊपर ही। कैलकुलेट द ग्रॉस लिफ्ट फोर्स ऑन एन एरोप्लेन विंग ऑफ लेंथ 10 meter and width 2 meter. The air speed above the wing is 120 meter per second and below the wing is 90 meter per second. Find air density is 1.3 kg per meter cube. So ये रो है हमारे पास, हमें बताना है लिफ्ट फोर्स। कैलकुलेट द लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स होता है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एरोप्लेन विंग है, ये ऐसा कुछ होता है एरोप्लेन विंग। इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर, और जो विड्थ है वो है 2 मीटर। देन ये हमारे पास 2 मीटर। जो एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा 20 मीटर। हमें बताना है लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स होता है F1 माइनस F2, हम F नेट बोलते हैं इसको। F नेट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिखते हैं P1 माइनस P2 इंटू एरिया। P1 माइनस P2, P1 है जहाँ प्रेशर ज़्यादा है नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे वेलोसिटी कम है 90 मीटर पर सेकंड, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा एरोप्लेन विंग पर वो। और हमारे पास ये प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू दी नहीं हुई है, सो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, अगर हमने ये विंग पर पॉइंट 1 और 2 के लिए सेम हाइट कंसिडर करी, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो हाफ मल्टीप्लाई 1.3 V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर मतलब 120। स्पीड अबव द विंग इज 120 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर। सो 1 मल्टीप्लाई 1.3 पॉइंट हटाया, ये 13/10 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हुआ 210 1, मतलब a प्लस बी माइनस a माइनस बी 210 माइनस 30। सो हमने इसको डिवाइड किया, ये 15 आया हमारे पास, और ये इससे
जीरो कैंसिल हुई, 13, 21 एंड 15 ये हमारे पास आया। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 15, तो ये 13, 21 और 15, मतलब ये 15, ये एक बार, ये 5 और ये 1, 30, 31 मल्टीप्लाई 13 और ये 65, 6, 13, 6, 9 और 1, 13 और 30, तो हमारे पास आया 30 और 95। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ 30, 95 मल्टीप्लाई एरिया, एरिया है हमारे पास 20, 13, 21, 15, 13, 21, 15, चेक करना पड़ेगा, 13, 21, 15। तो यहाँ ये हमारे पास आएगा 4095। तो ये हमारे पास आया प्रेशर डिफरेंस, मतलब P1 माइनस P2। और जो लिफ्ट फोर्स होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। इसका एरिया है यहाँ 20 मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारे पास आएगा ये, तो 0, 1, 18, 19, 1, 0, 1, 8 मल्टीप्लाई 0, 1, 2, 3, 4, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, हमारे पास आएगा 8.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ये है फोर्स। एफ नेट इज इक्वल टू 8.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब विच हैज वन एंड ए विथ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है ये वाला, एंड अदर एंड बी विथ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो एरिया है इसका, दूसरा क्रॉस सेक्शन उसका 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट the speed of water at A है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ वाटर की फाइंड द स्पीड एट बी, हमें बतानी है स्पीड एट बी पर, एंड प्रेशर डिफरेंस एट ए एंड बी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्रॉस सेक्शन से जो वाटर की स्पीड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ए बी इज इक्वल टू ये वाला A1 V1 इज इक्वल टू A1 V1। सो हम देखते हैं कि क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं यहाँ, जो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाए। सो जब ये यहाँ 1 से 10 सेंटीमीटर जा रही है, 1 से 10 सेंटीमीटर जा रही है, तो मतलब हम ऐसा देख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 है हमारे पास 1, V1 है 10, A2 है 0.5, V2 है हमारे पास, V2 हमको फाइंड करना है सबसे पहले, तभी हम प्रेशर डिफरेंस बता सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम के हेल्प से। तो हमने ये हटाया, सबसे पहले ये लिख दिया 10 और ये हमारे पास आया 100/5 इज इक्वल टू V2। सो V2 इज इक्वल टू हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम
इसके और इसके पॉइंट को लेते हैं यहाँ से, ये और ये हाइट हुई। हम इसको अगर डेटम लेवल लें तो ये जीरो पोटेंशियल लेवल हुआ और इनके बीच का डिफरेंस यहाँ आएगा। ये 15 है और ये 20 है, ये आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 से 10 जाएगा, फिर आधे से 20 जाएगा। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। अब बर्नौलीज थ्योरम P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। तो ये V2 वाला ये वाला एज जीरो हमने कर दिया क्योंकि ये वाला हमने डेटम लेवल पर लिया, जीरो पोटेंशियल लेवल डेटम लेवल। एंड रो जी एच, रो हमने लिया 1000 होता ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता ना। तो P1 प्रेशर हमको बताना है एट प्रेशर डिफरेंस। तो P1 माइनस P2 हमने पहले इधर सेपरेट किया, फिर हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1। H1 मतलब इसकी हाइट एटम लेवल से कितनी है। वैसे हम इससे भी हिसाब से ले सकते हैं, इसके हिसाब से भी। फिर हमको जैसे ये लिया है फिर हमको ऐसे ही ये लेना पड़ेगा अगर हमने ये डेटम लेवल लिया तो। बट मैंने ये वाला लिया है, ये वाला इसका मिड पॉइंट और ये वाला इसका मिड पॉइंट के हिसाब से ये वाला। तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ, ये 1000 होता है इसका डेंसिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन में है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू 1000 kg होते हैं मीटर क्यूब में। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो हमारे पास V1 जो है ये 10 है, 10/100 करेंगे तो हमारे पास 0.1 आएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो और ये आएगा 0.2। सो 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर माइनस 1000 मल्टीप्लाई जी हुआ हमारे पास 10, H1 मतलब ये हाइट, सो 5/100। सो ये आएगा हमारे पास 1/20। तो ये आया हमारे पास 1/20। हमने एक जोड़े से डिवाइड करिए है हमारे पास 500। और ये हमारे पास फिर से ये 500, 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.1, 0.2 प्लस 0.1। तो हमारे पास 0.1 इंटू 0.3, मतलब ये 1 और ये 2, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, मतलब ये हमारे पास 15 माइनस 500, ये आया हमारे पास 485 माइनस 485 पास्कल। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू माइनस 485 पास्कल। इस क्वेश्चन में था हमारे पास कि जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है एक ट्यूब से विच हैज वन एंड ए, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर से फ्लो करता है। और दूसरा जो उसका दूसरा एंड है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो उधर से हमको बताना है कितना फ्लो करेगा। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसका वेलोसिटी निकाली, इस एंड की वेलोसिटी जो होगी वाटर की वेलोसिटी, एंड वाटर की वेलोसिटी निकालने के बाद जो आई हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये CGS में है,
तो हमने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। एसआई यूनिट में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 से डिवाइड किया। फाइंड द स्पीड, ये हुई इसकी स्पीड। फिर हमको बताना है इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस बताएंगे बर्नौलीज थ्योरम से। बर्नौलीज थ्योरम एक एंड के लिए और बर्नौलीज थ्योरम दूसरे एंड के लिए। ये पोटेंशियल लेवल 0 हमने लिया था दूसरे एंड के लिए, तो H2 0 कर दिया और यहाँ ये 5 सेंटीमीटर पर रखा और तब हमारे पास है -485 पास्कल। हम इसको अलग अलग सेम जो ये हाइट दे रखी है इससे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। ये वाला जो हमने ये लिया था ये नहीं होगा फिर, बट आंसर आएगा ये। इसके बाद हमारे पास वेंचुरीमीटर, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है तो इसे देख लेते हैं वेंचुरीमीटर को। इसमें वेंचुरीमीटर में एक हाइट होती है, डिफरेंस मतलब लिक्विड के बीच का डिफरेंस। ये मेज़र किया जाता है जो फ्लो है उसको मेज़र करने के लिए, फ्लो को मेज़र करने के लिए, वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। इसके थ्रू हम वेलोसिटी को मेज़र करते हैं किसी पाइपलाइन में, का नाम है वेंचुरीमीटर। इसमें 2 एंड समझ सकते हैं, जो एरिया होता है उसके थ्रू V1 और V2 वेलोसिटीज हैं। हमको V1 फाइंड करनी है, V1 हम वैसे जो डराइव होती है वो बर्नौलीज थ्योरम से होती है डराइव। मतलब हम सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, फिर इसका रो, और इनके मतलब प्रेशर डिफरेंस को 2GH कहते हैं। प्रेशर डिफरेंस को 2G 2H रो G। बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहले जैसा हमने क्वेश्चन में किया था, प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, प्रेशर डिफरेंस की जगह पर हम 2H रो G लिख देते हैं और देन हम प्रोसीड करते हैं, देन हमारे पास V1 आ जाता है। सबसे पहले हम फॉर्मूले में V1 निकालने के लिए 2GH हम लिखते हैं, फिर इसके नीचे बड़ा एरिया माइनस छोटा, बड़ा एरिया और छोटा एरिया माइनस स्क्वायर -1। इसमें हमको V1 निकालना होता है। V1 = √2HG अपॉन बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया का स्क्वायर, बड़ा नंबर -1। सो ये डिफरेंस और ये मेजर होता है पाइपलाइन वगैरह वेलोसिटी मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर। सो हमारे पास है इसका फॉर्मूला V1 = √2GH अपॉन कैपिटल A अपॉन स्मॉल a का स्क्वायर -1। इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, इसके ऊपर एग्जांपल हैं और क्वेश्चन हैं। इसमें हम इसके आगे देखते हैं। इसके बाद वेंचुरीमीटर के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी डायमीटर ऑफ द पाइप इज 4 सेंटीमीटर, एक जो बड़ा वाला एरिया है उसका 4 सेंटीमीटर डायमीटर है और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर है। और हमको बताना है जो डिस्चार्ज रेट है वो पाइप का, वो मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1V1 = A2V2, A1V1 निकाल लो या A2V2 निकाल लो, वो एक है। तो सबसे पहले हमको V1 निकालना पड़ेगा क्योंकि A1V1, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी A1V1 की। सो इसे देखते हैं हम, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। सो हम इसको कन्वर्ट करने के बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं 5/2 और 3/2। और हमारे पास जो V1 होता है वो होता है 2GH अपॉन कैपिटल A अपॉन स्मॉल a का स्क्वायर -1। सो सबसे पहले हम इस फैक्टर को निकालते हैं, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a का, स्मॉल a
जो है उसका स्क्वायर। सो कैपिटल ए पाई स्मॉल ए, कैपिटल ए जो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर मतलब 16/4 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 9/4। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ये हमारे पास 16/9। ये है हमारे पास कैपिटल ए बाय स्मॉल ए। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 को हम लिख सकते हैं 5/100 मतलब 1/20। सो V1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/20। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ये हमने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना, डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे। सो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए मतलब 16/9 का स्क्वायर माइनस 1। सो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर। V1 हमारे पास आएगा 9/5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आएगा। इसके बाद हम देखते हैं A1 V1 वही निकलेगा A2 V2। सो A1 इंटू V1, A1 जो है हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 2/100 का स्क्वायर, V1 9 इंटू 5√7। ये मैंने कैलकुलेशन करी हुई है, ये हमारे पास आएगी 9π/12500√7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर करेगा, और जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर करता है वही वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब निकलता है। तभी उतने को मैनेज करने के लिए तभी वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब सेम रहेगा, जैसे ये यहाँ 6 है तो ये भी यहाँ 6 रहेगा। सपोज 3 एरिया था और 2 वेलोसिटी थी, तो जब एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये है। पर प्रोडक्ट सेम रहेगा, जो जितना पानी एंटर किया है, जितना हमारे पास जो लिक्विड एंटर किया उतना लिक्विड बाहर जाएगा। अगर हमारे पास कहीं ये टूटा फूटा नहीं है तो ये हमारे पास वेंचुरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन हुआ, तो ऐसा वेंचुरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन हो सकता। ये हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। हम इसको A2 V2 भी कर सकते हैं, बट हमारे पास हमने V1 निकाला तो हमने A1